सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ अनंत दिखावन हार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त लोगों को हमारा सप्रेम नमस्कार है। इस 68वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए, चर्चा चल रही थी अध्याय 5 के 7वें श्लोक का, और जिसमें हम जो विशेष बात बताना चाह रहे थे वो पूर्ण नहीं हुआ था। तो जो 67 एपिसोड में जहाँ से छूटा था वहीं से आगे यहाँ ले रहे हैं। इस श्लोक पे ध्यान देते हैं कि श्लोक क्या है। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है, योग युक्ता विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रियः सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो बात उदारता की चल रही थी कि क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है, यानी हमारी जो आत्मा है, जो हम हैं, वो हम उदार स्वरूप है ही। इसलिए उदारता में ना तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में एक करुणा पैदा हो जाए कि ये सुखी कैसे हों। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागी भवेत्। और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी ना रहे। तो श्री कृष्ण जी ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वो सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा। तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगी। तो जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वो रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। अब योग युक्ता पद आया है, तो जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन 4 पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्ता कहा गया है। तो साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने के कारण उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। तो उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्ता पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है। अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले फल किंचित मात्र भी ना चाहें तभी कर्मयोगी होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती है, पर उद्देश्य अवश्य होता है।
कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। तो जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो उसका उद्देश्य नहीं होता। तो इस दृष्टि से उद्देश्य तथा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्ता कहा गया है, उसे ही आगे इस श्लोक में योगारूढ़ा कहा गया है। तो कुर्वन् अपना लिप्यते, तो कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्म जन सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कृतित्व अभिमान। तो श्री कृष्ण जी ने माँ कर्म फल हेतु भूः पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कृतित्व अभिमान मिटाने के लिए कहा, तथा माँ फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचिन मात्र भी पाने की ना इच्छा होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म में गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते। तो यहाँ अपिपद में एक भाव ये भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वो निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वो सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वो मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वो कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, अर्थात कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो संपूर्ण भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। अब कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब श्री कृष्ण जी सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। आइए देखते हैं 8वें और 9वें श्लोक में क्या कहते हैं। तो नाएव किंचित करोमीति कुतः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् अस्पर्शन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते,
चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आँख खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सब से पृथक अलग है। तो तत्ववित्त युक्तः, तो यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्ववित्त महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं और उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। तो जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वो तत्ववित्त है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही ये सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वो कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वो अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। तो वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, यथा पिंडे अथा ब्रह्मांडे। परंतु समिष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। तो इस मान्यता को हटाने के लिए ही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता ना माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वो साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव या आत्म अनुभव हो जाता है, तब वो तत्ववित्त महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित्त महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध यानी कर्तापन नहीं रहता है। तो यहाँ तत्ववित्त वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वो प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश प्रकाश ही है। तो ऐसे ही वो सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के यानी कण कण में व्याप्त है, पर वो कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश अथवा आधेय में ही है। तो इस तरह प्रकाशक और प्रकाश आधार और आधेय के भेद यानी विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्ववित्त है। तो इस प्रकृति क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात श्री कृष्ण जी ने पहले और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें 23वें और 34वें श्लोक में भी कही। तो पश्यन श्रवण स्पर्शन आदि आदि उन्मिष मिन्नमिष अपि, तो यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा इन 5 कर्मेंद्रियों की। यहाँ पांचों कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन 4 क्रियाओं के अंतर्गत किया गया है, अर्थात विसर्जन यानी क्रिया के अंतर्गत ही
उपस्थ और गुदा की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। सोना ये एक क्रिया अंतःकरण की है, श्वास लेना ये एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना तथा मूदना ये दो क्रियाएं कूर्म यानी नामक उपप्राण की है। तो ऊपर युक्त इस प्रकार की 13 क्रियाएं देकर श्री कृष्ण जी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। तो दूसरा एक भाव ये भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं ना होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिसको वो जान कर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आँखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? तो इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आँखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। तो इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन यानी श्वास लेना, आँखों को खोलना और मूदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उसमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं होती हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकार के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकार से क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकार के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होना संभव भी नहीं। तो ऐसा वो तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इत धारयान। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी इन पदों से कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी का तात्पर्य इंद्रियों में कृतित्व बताने में नहीं है, परंतु स्वरूप को कृतित्व रहित यानी निर्लिप्त बताने में। तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। तो इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृतेय क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृतेय च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है, अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति।
तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाले कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, और चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन क्रिया प्रकृति में होती है, स्वरूप में परिवर्तन का क्रिया लेस मात्र भी नहीं है। तो कारण की प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। तो क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचिन करोम इति मन्यते, यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य नहीं है कि मैं स्वरूप यानी पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन ना तो वर्तमान में है, ना भूत में था और ना भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वो प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, पर रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। तो रेलगाड़ी में तो चढ़ने के कारण अब वो चलने से रहित नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वो उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना नहीं रह सकता। तो सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वो कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक यानी अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वो अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से जो है ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।